राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे स्वप्न में से जगने पर स्वप्न का जीवन मिथ्या लगता है, वैसे ही कई बार मन में ये विचार आता है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो पूर्णतः मिथ्या तो नहीं। क्या इस संसार को जैसे मैं देख रहा हूँ वैसा ही बाकी लोग भी देख रहे हैं, या फिर सबकी दृष्टि का संसार अलग अलग है? वैसे दृष्टि की ही सृष्टि है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही संसार अनुभव में आता है। किसी को राम दृष्टि तो सिय राम में सब जग जानी, किसी की श्याम दृष्टि और किसी की काम दृष्टि, अलग अलग दृष्टि है। तो हमको जैसा दिखाई देता है वैसा आपको दिखाई देता है कि नहीं, आपकी दृष्टि, और आपको जैसा दिखाई देता है वो हमको दिखाई देता है कि नहीं, हमारी दृष्टि। ये संसार अपनी दृष्टि के अनुसार दिखाई देता है। आंतरिक आंतरिक बात बाय तो मान लो जो स्त्री देख रहे हो तो स्त्री ही दिखाई देगा, हजारों को लाखों को दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक दृष्टि में वो स्त्री तत्व में भगवत तत्व देख रहा है कि नहीं। स्त्री शरीर में जो पांच भौतिक शरीर की रचना है उसमें भगवत तत्व देख रहा है कि नहीं, या उसमें काम भाव देख रहा है, या उसमें पूज्य भाव देख रहा है, या उसमें मातृ भाव। 100 स्त्री ही देख रहे हैं लेकिन उसमें आंतरिक चिंतन 100 का अलग अलग होगा। तो जो चिंतन वही दर्शन माना जाता है। हाँ, तो इसलिए अपने को यही मानना है कि सबकी अलग अलग दृष्टि है, और एक दृष्टि हो गई जिसकी वही जीवन मुक्त हो गया। एक दृष्टि भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उपनिषद शास्त्र कहते हैं एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अगर ये दिखाई दे रहा है तो सही दिखाई दिया, अब नहीं तो सही नहीं दिखाई दिया। फिर तो अभी तक माया का द्वैत का जो मल है नेत्रों में वो अभी हटा नहीं। वो हट गया तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सब में भगवान विराजमान, सब भगवान। ये सही दृष्टि है। और गलत दृष्टि माया युक्त, क्या ये पुरुष है, ये स्त्री है, गुणवान है, ये दोषयुक्त है, ये उत्तम है, ये अधम है, ये नीच है, ये महान है, ये अज्ञान की दृष्टि है। और विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, ये पंडित की दृष्टि। पंडित माने होता ज्ञानी। ये ज्ञानी की दृष्टि है जो विद्या विनय संपन्न में और गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही तत्व को देखता है, वो ज्ञानी है। और जो अलग अलग देखता है वो अज्ञानी है। जो सब में एक भगवान को देखता है वही सच्ची दृष्टि है। जो अलग अलग भेद दृष्टि, नानात्व दृष्टि, यही अज्ञान की दृष्टि है। वैसे हम ये कहना चाहेंगे कि मिथ्या केवल हमारी अभी की मान्यता है, कुछ मिथ्या नहीं है। जैसे कहा जाता है ना शरीर मिथ्या है, नहीं नहीं, पंचभूतों से रचित है तो पंचभूत अपने अपने तत्व में मिल गए और वो अपने अपने तत्व में मिल गए, और जब आप देखो तो सब जाके ब्रह्म में मिल गए। तो ब्रह्म स्वरूप अब भी है, इसलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर पहले वैराग्य धारण करने के लिए पहले दो पद्धतियां स्वीकार की जाती हैं, एक नहीं और एक है। व्यतिरेक और अन्वय। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जहां हम है में पहुंचे तब फिर जब देखेंगे तो सब वही है। एक भी चीज नाशवान नहीं है। अब वो सब नाशवान है नहीं, अशाश्वतम भगवान कह रहे नाशवान है। तो क्या नाशवान? ये आकृति, ये आकृति नहीं रहेगी, पर तत्व तो रहेंगे ना। आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। और इन सब तत्वों के बाद में जहां मिलन होगा वो ब्रह्म है। ब्रह्म से प्रकट हुआ, ब्रह्म में ही लीन हो गया, तो सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। केवल पद्धति है को समझने के लिए नहीं 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 और फिर है, नेति लेति लेति और फिर इति, यही है, यही है, यही है परमात्मा। सब रूपों में साक्षात परमात्मा ही ये सब बना हुआ है, सब कुछ वही बना हुआ है। पर हमारी अभी वो दृष्टि नहीं जागृत है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, गोपी जन देख रहे ना, जित देखूं तित श्याममयी। मैं जिधर देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर देख, गोपी जन कहती ना जी। आनंद नारायण जी। राधे राधे जी महाराज जी, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो उन्होंने मनुष्य को ऐसा क्यों नहीं बनाया? नहीं, मनुष्य को बना को अपने आप बने हैं। अभी तुमको ज्ञान ही नहीं है।
अपने आप से अपने आप में रचना करके अपने आप में भूल गए। अब आप जान जाओ आप कौन है। तो मनुष्य हो क्या? मनुष्य शरीर ढांचा का नाम है। क्यों? इस ढांचे का नाम है ना। ढांचा तो वो नहीं है जो है, कहते वो निकल गया, अब तो ढांचा रह गया है। जब दूसरों को समझाते हो दूसरा कोई रोता होता है, भाई देखो वो तो चले गए, अब ये शरीर है, अब इसकी अंतिम क्रिया कराओ, रोने से क्या होगा। मतलब शरीर से अलग है वो अलग है। वो कौन है? आप जान पाए कि आप कौन है? अपने ढांचे को आप मान रहे हो। कितने साल का शरीर है ये? 63। 63 साल हो गए आपको शरीर में रहते हुए और आप अपने को नहीं जान पाए अभी तक। नहीं, ये प्रश्न मन में आ गया ना कि मनुष्य को क्यों फंसा दिया? किसको फंसा दिया? आप हैं कौन? आप खुद फंस गए, किसी ने किसी को नहीं फंसाया। आप हमें बोलो आपको क्या पकड़े? आप पकड़े हो शरीर को, आप पकड़े हो स्त्री को, आप पकड़े हो मेरी पत्नी, पुत्र को आप पकड़े हो, घर को आप पकड़े हो, रुपया को आप पकड़े हो। आपको कौन पकड़े? आप बोलो आपको कौन पकड़े? आप ही बंद गए तो आप कौन हैं? अब लौटिए। तो आप पढ़ी लिखी बात कहेंगे मैं भगवान का अंश हूं, कहेंगे ना ऐसा? अगर आप थोड़ा भी शास्त्र पढ़े हैं तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, रामायण, गीता, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जीव कौन है? ममैवांशो, भगवान का अंश। तो अब एक चम्मच गंगा जल लो तो क्या बोलोगे? गंगा जल तो बोलोगे। और एक टैंकर लो तो गंगा जल बोलोगे ना। तो भगवान का अंश पूर्ण होता है, वो भगवान ही है, भगवत स्वरूप ही है। अब अपने को भूल करके और आप माया में फंस गए और आप दोष लगा रहे हो भगवान पर। हाँ, वो कौन फंसा? कौन फंसाया? किसने? हमें बताओ कि तुम्हें भगवान ने यहां फंसा दिया। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला, इससे ज्ञान प्राप्त करके आप भगवता आनंद में अभी डूब जाएं। लेकिन आप इस शरीर के भोगों में फंस गए, आप फंसे हैं। आपको भगवान ने कहा कि आप ये कर्म करो, आप ये भोग भोगो, आप ऐसा करो। आप अपनी इच्छाओं में फंसते चले गए। इच्छा रहित हो जाओ, आप भगवान के स्वरूप हो। इच्छा रहित केवल आपको होना है। इच्छा रहित हो जाओ, आप भगवत स्वरूप हो और आप कोई नहीं हो। आप ये ढांचा नहीं हो। जो हाथ जोड़े बैठा है ढांचा नहीं है। देखो, इसमें बिजली है, इसमें बिजली है, इसमें बिजली है और बड़े बड़े कारखानों में बिजली है। बिजली तो वही है, यंत्र के अनुसार काम कर रही। ठंडी हवा, गरम हीटर, ये सब ये यंत्रों का प्रभाव, बिजली का नहीं। बिजली तो पावर है। ऐसे ही बुरा आदमी, अच्छा आदमी, बुरे आचरण, गलत आचरण, ये माइंड, यंत्र की रचना। तत्व तो वही है जो पावर दे रहा है, वो एक ही तत्व है, परमात्मा, दूसरा नहीं। और जी आपकी बात ये मतलब सुन तो ली, समझ भी धीरे धीरे आ रही, पर उसका अनुभव कैसे हो? भजन, इसीलिए तो भजन कहा गया है। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। बिना भजन के कोई ज्ञान व्यान नहीं काम करता। क्योंकि अभी तो यही नजर आ रहा है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पैसा। बिल्कुल। तो अभी तो ये सब ज्ञान की बातें केवल कहने सुनने की है, स्थिति तो शरीर में है ना। अभी काफी ऊपर से जा रही है। हाँ, तो इसीलिए भजन करे, भजन। इसीलिए हम सबको कहते हैं राधा 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 राधा, नाम जप करो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, बड़ा मंगल हो जाएगा। इसी से सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आप भगवान पर दोष ना करिए कि उन्होंने हमें फंसा दिया। तो तुम कौन हो, बात समझना पड़ेगा। और क्यों तुमसे दुश्मनी है भगवान की फंसा देंगे? हमें बताओ, कितना बढ़िया व्यवस्था की है भगवान ने। हम लोगों को कितनी बढ़िया सुंदर मनुष्य दे दी है, कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि यदि हम चाहें तो अच्छे राह पर चलकर आनंदमय ये जीवन व्यतीत करके और अंत में हम भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान की देखो, अगर रसोई यहां है तो शौचालय भी साइड में है। अगर शौचालय ना हो तो एक अधूरा घर है, नहीं है? ये रसोई है, यहां से जा रही तो शौचालय भी यही है। भगवान पूरा संसार निर्माण किया, अधूरा नहीं। तो इसमें सब कुछ है। अब आप पसंद क्या करते हो? भगवान ने कैसे